देश में आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने पर राजधानी रायपुर में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में आपातकाल के दौर को याद करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया था। इस दौरान हजारों लोगों को जेल भेजा गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कारण 25 जून को काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए संघर्ष की जानकारी होना जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानी ही देश के असली नायक है। कार्यक्रम में ऐसे सभी सेनानियों का सम्मान कर उनके योगदान को याद किया गया। जी, आज लोकतंत्र सेनानी संघ आज लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे और जिसमें जो विजेता हुए उनको भी पुरस्कृत करने का यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और इसके लिए संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी कि किस तरह मतलब 1975 में 25 जून को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषित कर दिया था, तो उनको मतलब संविधान को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि संविधान की हत्या की थी और देश पर आपातकाल लागू कर दिया था। और जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे लाखों की संख्या में, उनको देश भर के जेलों में डाल दिया गया था और 21 महीना तक लोग जेल में रहे, जिसके कारण कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, आर्थिक रूप से तंगी हो गई। 2 जून की रोटी के लिए परिवार तरसने लगा था। तो एक बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था और उसको आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करे, इसलिए इस संघ के द्वारा ये आयोजन आज का किया गया था। सर, आज ये छत्तीसगढ़ में सरकार जो यूसीसी लागू करने वाली है, आपके तमाम लोगों से बातचीत करने वाली, यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है राज्य के लिए? ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज इसको लेकर सायंकाल में मुसलमानों का कार्यक्रम है, सुनिए भी और प्रश्न जितने हैं वो सब लेकर आइए, मिलेंगे। ठीक है।